हरियाणा में चुनावों की घोषणा हो चुकी है और हरियाणा में 90 की 90 सीटें पर विधानसभा चुनाव होने हैं। तो ऐसे में विधानसभाओं में भी जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं उनके उम्मीदवार कहीं ना कहीं एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं और खंभों पर उनके होर्डिंग भी लगे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो जनता है, जनता कितनी जो अपने उम्मीदवार को देखकर परख रही है और उनकी बातें सुन रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो पिछले 5 सालों में उनकी विधानसभा में कितने काम हुए हैं, क्या हुए हैं, कितने नहीं हो पाए, जानने के लिए हम पहुंचे हैं अभी बल्लभगढ़ की विधानसभा में। तो आइए खुद ही जनता के मन की बात जान लेते हैं कि उनकी विधानसभा में किस तरीके के काम यहाँ पर हुए हैं। क्या नाम है जी आपका? राहुल गोयल। राहुल जी, तारीख का ऐलान हो चुका है चुनाव का, जल्द ही 1 तारीख को चुनाव भी होंगे। जो उम्मीदवार हैं जनता के बीच पहुंचने शुरू हो गए हैं, क्या कहेंगे पिछले 5 साल में कितने काम हुए हैं, क्या नहीं हो पाए और किस तरीके के जो आपके उम्मीदवार जो बीच में आपके बीच आ रहे हैं, किस तरह के उम्मीदवार को चुनेंगे इस बार? पिछले 5 साल में काम हुए हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे काम हुए हैं, कुछ काम होने बाकी भी रह गए हैं। और जो उम्मीदवारों की बात करें तो उम्मीदवार तो अभी किसी भी पार्टी ने कोई टिकट ऐलान नहीं की है। तो जब टिकट ऐलान होगी, हम बेसिकली हमारे यहाँ से जो विधानसभा से जो फिलहाल विधायक है मंत्री मूलचंद शर्मा जी हैं, वो हरियाणा सरकार में मंत्री भी हैं। तो लोगों को ये मानना है कि उनकी टिकट रिपीट होगी। सामने कांग्रेस किस कैंडिडेट को देता है तो हार जीत का आंकलन तो कैंडिडेट की टिकट फाइनल होने के बाद ही होगा। लेकिन बहुत काम हुए हैं। जैसे आप अगर काम की बात करें तो रोड बहुत बने हैं हमारे बल्लभगढ़ शहर के अंदर। एक एलिवेटेड पुल पास हो गया है, उसका भी काम चालू हो जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा स्कूल हमें मिले हैं, कॉलेजेस हमें मिले हैं। बल्लभगढ़ विधानसभा को मंत्री जी ने भी, मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत सौगातें दी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जनता के बीच कुछ मुद्दे हैं जो पार्षदी जो ख़त्म होने के बाद जो निवर्तमान पार्षद हो गए, उनके कार्यकाल पूरे हो गए, उसके बाद कुछ बेसिक जो लोगों की ज़रूरतें हैं उसमें थोड़ा सा लोग परेशान दिखाई दिए। तो उस बात को छोड़ें तो बाकी वैसे बहुत अच्छा कार्यकाल हमारे विधानसभा में रहा। मेरे हिसाब से जनता खुश है, भाजपा से भी खुश है, मंत्री जी से भी खुश है। और लेकिन जो ये 2 साल का समय है, इसके अंदर कुछ जो बेसिक प्रॉब्लम्स रही हैं हमारी, सफाई की, कुछ पानी की, कुछ सीवर की, उसमें 19-20 लास्ट के कुछ समस्या रही है। कहीं ना कहीं नगर निगम की तरफ से कुछ समस्याएं आपकी रही। अगर बात करें इस बार आने वाले चुनाव में, क्या मानते हैं किन 2 पार्टियों के बीच में मुकाबला होगा इस बार? अगर चुनाव की बात करें और मैक्सिमम तो ये 2 ही पार्टियां अब हरियाणा के अंदर रह गई हैं। इनेलो और जसपा के पास काफ़ी कुछ बचा नहीं है। ये आप मेरे से अच्छी तरह जानते हैं, आप अपने हरियाणा की हर विधानसभा के अंदर सर्वे कर रहे होंगे। तो हमारे यहाँ पे तो बेसिकली बीजेपी और कांग्रेस 2 ही पार्टियाँ हैं जिनके अंदर डायरेक्ट टक्कर होगी। लेकिन एक अपने यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार हैं राम कुमार जी, पहले पार्षद रह चुके हैं, आज के निवर्तमान पार्षद उनके भतीजे हैं दीपक यादव जी हैं। उनका भी शहर के अंदर अच्छा रुतबा है, विधानसभा के अंदर अच्छा रुतबा है, उनको भी हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो देखिए साफ बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर बल्लभगढ़ विधानसभा की बात करें तो मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच बता रहे हैं। एक युवा साथी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या है दोस्त आपका? अतुल गर्ग। अतुल जी, क्या कहेंगे, युवा हैं? देखिए, इलेक्शन का माहौल तो चल ही रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो इलेक्शन की जो मेन फाइट है वो 2 पार्टियों के बीच में है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। और निर्दलीय उम्मीदवार राम कुमार जी भी थोड़ा सा फैक्टर दे सकते हैं। बाकी जो मेन मुकाबला है वो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी के बीच में है। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव के? मुद्दे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि लास्ट 5 सालों की अगर बात करें विकास तो हुआ ही है। बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुआ है। थोड़े बहुत मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, वो लोकल दोनों विधायक उठा ही रहे हैं, जो पार्टी के आएंगे नेता उठा ही रहे हैं। तो देखिए साफ तौर पर बता रहे हैं काम तो हुआ है, लेकिन काम हुआ है कुछ बाकी है। क्या नाम बाबू जी? रवि गोयल। काम बल्लभगढ़ से ही है क्या? बल्लभगढ़। क्या कहेंगे, चुनाव आने वाले हैं, किन मुद्दों पर इस बार चुनाव करेंगे? मुद्दे एक तो रिश्वतखोरी बहुत है, अब अपने झाड़ी बनाने के चक्कर में लग रहे हैं। अफसर दिहाड़ी बना रहे हैं। 1 तारीख को वोट डलेगी यहाँ पर। क्या माहौल है, कितना काम हुआ है यहाँ बल्लभगढ़ विधानसभा में अगर विकास की बात करें? ये हैं, नाली बनी है, और भ्रष्टाचार बहुत बड़ा हुआ 5 साल में। जो कांग्रेस के ज़माने में भ्रष्टाचार नहीं हो, वहाँ से भी ज़्यादा होगा। परेशान है पब्लिक परेशान है। तो क्या लगता है इस बार जो भाजपा, क्योंकि आपके यहाँ के जो विधायक हैं इस समय वर्तमान में मूलचंद शर्मा जी हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं, क्या लगता है अगर उनको फिर से टिकट मिलेगी तो मुकाबला किसका रहेगा यहाँ? कौन कौन सी पार्टी का रहेगा यहाँ पर?
मुकाबला तो मेन कांग्रेस का और बीजेपी का ही रहेगा। तो देखिए, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बात कर रहे हैं और साफ तौर पर बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो मुकाबला रहने वाला है इस बार चुनाव में, तो कांग्रेस और भाजपा के बीच का रहने वाला है बल्लभगढ़ विधानसभा से। जी सतीश चंद्र गुप्ता। सतीश जी, बल्लभगढ़ विधानसभा से ही हो गया? हाँ जी। सतीश जी, चुनाव आने वाले हैं, वोट की तारीख हो गई है, फाइनल कर दी गई है। क्या कहेंगे इस बार आने वाला, जब वोट डालने जाएंगे, कितना काम हुआ? काम तो खास ना दिख रहा भैया। जो काम होना चाहिए वही हिसाब से काम दिख ना रहा है, और जो काम हुआ है वो सही नहीं हो रहे। तो कोई देखने नहीं आता काम का, ना तो कोई जेई आवे ना कोई आवे। जो ठेकेदार कर दे पब्लिक बोलती है तो उसे धमका दें। ये हुआ है काम। हमारे नज़र में गए हुए पंजाबी वाड़े में भी सीवर पानी डाला तो कतई ऊपर डाला है, मतलब मकान नीचे बैठ गए हैं। और जो कि विधायक जी आए थे उनसे कहा था हाँ भी सही करेगा, ठेकेदार से बोला बैठे रहो चुप, ऐसे टंडर मिला है हमें। ये हो रहा है काम जी। मोहन रोड पर जाओ तो पूरी गंदगी, बदबू के हमारा निकलना भारी हो जाता है वहाँ से। ये कहानी है साहब। तो कहीं ना कहीं नगर निगम ने काम नहीं करे यहाँ पर। अब नगर निगम भी है इसमें, और वो भी है जो पार्षद वगैरह है उनको बस शायद वो भी तो निकलते हैं वहाँ से। मोदी साहब भी निकलते हैं, सब निकलते हैं, तो वो भी तो देखते हैं इस बात को। तो कमी किसी की तो है, आम पब्लिक तो परेशान हो रही है ना। बिल्कुल, आम जनता परेशान है, लेकिन अब बात करें इस बार चुनावी माहौल क्या है यहाँ पर, क्या बोलता है वोटर? सर इतना तो मैं नहीं बता सकता आपको, क्योंकि चुनावी माहौल तो अभी कुछ बना नहीं है। अभी सब अपने अपने यहाँ मतलब एमएलए के दावेदार बन रहे हैं। कांग्रेस में कम से कम 3-4 हैं, बीजेपी में 3-4 हैं। अब ये तो ऊपर के महकमा जाना है इस बात को, किसको वोट, किसको टिकट देंगे, किसको ना देंगे। किस किस पार्टी की टक्कर रहने वाली है इस बार यहाँ पर? अगर बात करें बल्लभगढ़ विधानसभा की, टक्कर तो दोनों की रहेगी, बीजेपी और कांग्रेस की। बीजेपी और कांग्रेस, बस और कोई तो नहीं है यहाँ टक्कर। कांग्रेस से किस किस के चांस लग रहे हैं यहाँ पर इस बार, जो टक्कर दे पाएंगे? मालूम ही इस बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि हम पॉलिटिक्स में नहीं है, हम पॉलिटिक्सवादी नहीं है। हम समस्याएं आप बता सकते हैं। थैंक यू सर। तो देखिए, कहीं ना कहीं समस्या जो बता रहे हैं, नगर निगम से संबंधित समस्याएं जरूर बता रहे हैं, और जो पार्टी बता रहे हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला ये बता रहे हैं यहाँ पर। चुनाव की तारीख नज़दीक है, 1 अक्टूबर को चुनाव होने वाले हैं यहाँ पर। क्या कहेंगे इस बार, किन मुद्दों का, मतलब अगर बल्लभगढ़ विधानसभा में क्या चर्चा है इस बार, क्या माहौल है? बहुत बढ़िया है जी, कोई परेशानी नहीं है, जरा भी खूब काम हुए हैं, बढ़िया, कोई परेशानी नहीं है। देखो थोड़ी सी परेशानी है जाम की वजह से, जो बस अड्डे पे जाम है उससे परेशानी है थोड़ी, वैसे कोई परेशानी नहीं है जरा भी। खूब बढ़िया काम हो रहे हैं, खूब कोई परेशानी। संतुष्ट है कामों से? हाँ बिल्कुल बढ़िया। लेकिन अगर बात करें इस बार टक्कर किस किस की रहने वाली है यहाँ पर बल्लभगढ़ में, कौन कौन सी पार्टियाँ रहेंगी? तो जी टक्कर तो जहाँ तक कांग्रेस की और बीजेपी की है, और तो कोई पार्टी है भी ना अपने यहाँ पर फरीदाबाद में, बल्लभगढ़ में पहले से भी कोई पार्टी है ही नहीं है, मतलब हमेशा बीजेपी की और कांग्रेस की टक्कर है। क्या विकास हुआ है यहाँ पर? सीमेंटेड सड़क बनी है चारों तरफ, विकास में कोई कमी नहीं है। शर्मा जी ने विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो देखिए, अपने विधायक के कामों से संतुष्ट हैं, शर्मा जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी हालांकि विकास कराने में। क्या नाम है दोस्तों? अनिल वैष्णव। वैष्णव साहब, क्या कहोगे, वोट बनी है बल्लभगढ़ विधानसभा में? हाँ बिल्कुल बनी हुई है जी। क्या कहेंगे? हम तो ये कहेंगे जी, हमारी बहन जी आएंगे हमारे। तो बहन जी कौन? शारदा राठौर। शारदा जी कौन सी पार्टी से लड़ेंगे चुनाव? कांग्रेस से जी। तो क्या कमियां रहेंगी इस बार? कमियाँ क्या जी, 10 साल हो गए, कुछ भी काम नहीं हुआ। कहीं भी आप जाके देख लो, कहीं भी सड़क पे देख लो, कहीं सीवर देख लो, रोड देख लो, कुछ भी देख लो, A to Z कोई काम अच्छा नहीं है। पब्लिक खुश नहीं है। कुछ नहीं है? नहीं, कोई भी खुश नहीं है। बाजार के लोगों से पूछ के देख लो, कोई भी खुश नहीं है। तो अभी बाजार में अगर बारिश अभी हो जाए तो यहाँ गोटू पानी हो जाएगा, अगर यहाँ बारिश हो जाए तो। अभी मूलचंद जी हमारे विधायक हैं, इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। 10 साल हो गए, जबकि इन्होंने पब्लिक ने या जनता ने इनको चुना भी था, हर चीज़ थी, सपोर्ट भी थी, मंत्री भी 2-2 3-3 पद थे। क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं किया। क्या कह सकते हैं? तो देखिए, कहीं ना कहीं कामों से असंतुष्ट ये नज़र आ रहे हैं। आइए यहाँ पर और जो दुकानदार हैं उन्हीं से जान लेते हैं सीधे। क्या नाम है जी आपका? मेरा विकास गुप्ता जी। विकास गुप्ता। विकास जी, क्या कहोगे, अब चुनाव आने वाले हैं, किन मुद्दों पर इस बार चुनाव में वोट देने जाएंगे? क्या क्या मुद्दे हैं आप बल्लभगढ़ विधानसभा के? आप सर, मुद्दे यही है कि जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं तो हमारे आगे पानी भर जाता है थोड़ा सा, तो उसकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। बस यही है कि जो मुद्दा ठीक करवाएगा उसी को, कोई दिक्कत नहीं उसमें।
आपने पहले का भी कार्यकाल यहाँ देखा होगा, क्योंकि 10 साल से तो जो आपके विधायक हैं मूलचंद शर्मा जी, उससे पहले भी यहाँ पर विधायक जो रहे शारदा जी, तो क्या मानते हैं कौन से बेहतर रहे कार्यकाल? देखो, मूलचंद ने काम करवाए हैं, ऐसी बात नहीं है कि मूलचंद शर्मा ने काम नहीं करवाए हैं, मगर ये है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हर एक जगह आती है, कोई सॉल्व तो पूरी करवा ही नहीं सकता, मगर ये थोड़ा सा जो पानी की समस्या है ना, अगर वो सॉल्व हो जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है ये, बस और कुछ नहीं है। छोटी समस्याएं हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं थोड़े बहुत संतुष्ट नज़र आ रहे हैं जो वर्तमान विधायक हैं। आपका क्या नाम है जी? जी मयंक राठौर। मयंक राठौर जी, युवा नज़र आ रहे हैं पूरे। वोट बन गई क्या इसमें? हाँ जी बन गई। पहली बार वोट करेंगे या पहले कर चुके हैं? पहली बार दूंगा। पहली बार वोट करेंगे। तो पहली बार आप वोट करेंगे तो इस बार किस मुद्दे पर आप चुनाव करने वाले हैं? अगर बात करें बल्लभगढ़ विधानसभा की, इस बार ये बल्लभगढ़ में आप देख सकते हैं जगह जगह कूड़ा कचरा, इतना पानी भर जाता है जब बारिश होती है, जगह जगह गोबर, बहुत गंदे हालत है बल्लभगढ़ की। तो यही हमारे सबके मुद्दे रहेंगे इस बार हमारी भी। और जो लोग देख रहे हैं अभी बारिश का टाइम, तो पिछले महीने इतना पानी भर जाता है, लोग गिर जाते हैं गड्ढों में, और इससे बुरा क्या चाहिए फिर? और कोई सुनता नहीं, फिर जाओ पानी नहीं मिलता, गंदा पानी मिल रहा है, सीवर का पानी मिलता है नहाने को, पीने को, लोग पानी पी रहे खरीद कर, तो इससे भी बुरा। लेकिन यहाँ पर जो सड़कें नज़र आती हैं, अगर 10 साल की बात करें तो 10 सालों में लगभग सभी सड़कें पक्की हो गई यहाँ पर। नहीं, जब पक्की चाहे फिर भी हो जाए, जब पानी भरता है तो कोई वो ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है, तो लोग तो फिर भी गिरेंगे। और गंदगी तो फिर अब देखो ना, गंदगी कितनी है, कितनी। कोई आप बल्लभगढ़ में कहीं चले जाओ, किसी भी गली में चले जाओ, आपको कोई ऐसी गली नहीं मिलेगी जो आप कह दो कि हाँ भाई ये विकास हुआ है। 10 साल में जो मैं देखता हूँ, हमें तो नहीं लगता कि कुछ हुआ है। विकास नहीं हुआ। बाबू जी क्या कहेंगे? बता रहे हैं विकास नहीं हुआ शहर में। हाँ, मैं तेज सिंह लांबा। देखिए, ये किसी से छुपा नहीं है, विकास होता तो दिखता। आप सबसे पहले तो रोज़मर्रा की ज़रूरतों को ले लो, चीज़ों को ले लो। पानी एक हमारा जल जीवन है। जब हमें पानी समय पे सुविधा नहीं मिल रही, पानी सीवर का मिल रहा है, पानी गंदा मिल रहा है, पानी मिलता नहीं है, मिलता भी है तो गंदा मिलता है, तो हम अगर इसको अगर विकास कहते हैं तो फिर हमें वोट करने का अधिकार ही नहीं है। अगर अधिकार है तो हमें अपने अधिकारों को लड़ने की आवश्यकता है। ये हमारा अधिकार है कि सड़कें हैं। अभी इस बच्चे से आपने पूछा था सड़कें, ये सड़कें जो बनाई है, आप जहाँ खड़े हैं, हम ये सड़कें बनाई है, ये मूलचंद जी की देन नहीं है, ये किसी समय कांग्रेस सरकार की देन थी। तो अब हम ये कहते हैं ये मूलचंद की देन है, तो ये हम कैसे मान लेंगे? हमारे आंखों के सामने हुआ है। उसके बावजूद भी इन पे सफाई का कोई साधन नहीं है, इनका पानी का निकास कोई नहीं सुविधा नहीं है। नालियां हैं, ब्लॉक हुई पड़ी हैं, कहीं चले जाओ आप, तिगाम रोड से ले लो, सी गेट से ले लो, आप इधर ले लो, मोहना रोड पे ले लो। ये सारी चीज़ें बड़े मायने करती है। हमारा जो विधायक है, हम ऐसा विधायक चाहते हैं कि आने वाले समय में वो विधायक जनता के सुख शांति के लिए भी कार्य करे, सुविधा के लिए कार्य करे, जल जीवन के जो अवसर है उसके लिए भी काम करे। खाली करप्शन काम नहीं होता है विधायक का, है जी। चलो उन्होंने जो भी किया है वो अपने लेवल पे किया है, पर हमारा तो ये मानना है कि इसके साथ साथ अगर जनता को ये चीज़ें मिलती तो कहीं जनता उन्हें नकारती ना। अब जनता ने पूरी तरह से नकारा हुआ, उसका सबसे बड़ा कारण ही ये है कि वो अपने इन चीज़ों पर खरे नहीं उतरे। बिल्कुल, जनता बनाती है, विधायक जनता बनाएगी, जनता चुनेगी, अपनी वोट से चुनेगी। अगर बात करें इस चुनाव की, आने वाले विधानसभा चुनाव की, तो क्या लगता है बल्लभगढ़ विधानसभा से कौन सी दो मुख्य पार्टियां होंगी, राजनीतिक पार्टियां, जिनके बीच में मुकाबला हो सकता है इस पर? देखिए, मुख्य पार्टियां तो दो ही हैं, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी, परंतु अब के जनता ने मन बनाया हुआ है कि कांग्रेस पार्टी को बल्लभगढ़ के अंदर से विधायक बना करके लाना लोगों का मन ही इच्छा है, और वो अपने काम को कराने में सक्षम है। बिल्कुल, जनता के मन की बात है, जनता के वोट से ही विधायक बनेंगे। क्या कहेंगे दोस्त? कांग्रेस की ही सरकार बनेगी अब हरियाणा में, परिवर्तन चाहिए पूरा। बड़े विश्वास से बोल रहे हैं कांग्रेस की सरकार बनेगी, परिवर्तन चाहिए। परेशान क्यों चाहिए परिवर्तन? कहीं रोजगार, कहीं ड्यूटी कुछ नहीं, हम बीकॉम करे बैठे पढ़े नु बताओ। कहीं भी जाओ कंपनियां में नहीं कह देते हैं 10, 12, 14, बस 12-13 हज़ार रुपये। बताओ बीकॉम कब की थी आपने? बीकॉम करे हुए 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए। अप्लाई करा किसी कंपनी में? अप्लाई हाँ, IMT में भी करा, फरीदाबाद में भी करा, कहीं कुछ नहीं है। सुपरवाइजर सब ठेकेदारों में हो गया,
ठेकेदार अपने अपने बंदों को लगाता है, बात खत्म। सरकार के एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में कराया रजिस्ट्रेशन? गवर्नमेंट वाले में नहीं करा अभी, नहीं करवाया। नहीं कराया। तो पहले वोट करिए, पहले वोट पहले भी डाली है। इस बार तो बिल्कुल सब ने ही ठान रखा, बीजेपी और कांग्रेस में ही है मुकाबला, और कांग्रेस का ही विधायक पार जाएगा। कांग्रेस का ही विधायक कांग्रेस का विधायक पार जाएगा, बिल्कुल पार जाएगा एक तरफा। तो देखिए एक तरफा मन बना चुके हैं कहीं ना कहीं, और कांग्रेस की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे यहाँ पर एक दुकानदार भाई यहाँ बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे जी? बल्लभगढ़ विधानसभा से ही है क्या? क्या कहेंगे, इस बार चुनाव होंगे इस बार विधानसभा के, तो क्या मन बना है, मतलब क्या अगर बात करें पिछले 5 साल की, तो कितना विकास हुआ है यहाँ पर? अच्छा विकास हुआ अभी यहाँ पे विधानसभा बढ़िया है। क्या कि मोदी जी की वोट के हिसाब से जाएगी टिकट। मोदी जी की बात? हाँ जी, हाँ जी, उसे दी जाएगी, जो लगा मोदी जी को वोट देंगे? हाँ मोदी जी, हाँ जी, कांग्रेस को नहीं देंगे। क्या विकास हुआ अगर बल्लभगढ़ विधानसभा में बात करें? सारा काम होगा, साफ सफाई है, नाली वाली सारी चीज़ साफ सफाई हो रही है। संतुष्ट हैं कामों से? कामों से संतुष्ट है। तो देखिए ये वो बल्लभगढ़ विधानसभा की जनता है जो कहीं ना कहीं, जो यहाँ के बात करें विकास की बात करें, यहाँ पर यहाँ के विधायक के कार्य की बात करें, उनके कार्यशैली की बात करें, तो कहीं ना कहीं कुछ संतुष्ट भी नज़र आ रहे हैं। तो कुछ ऐसे भी नागरिक हैं जो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो यहाँ के विधायक हैं उनकी कार्यशैली से संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि 1 तारीख को जनता किसके पक्ष में वोट डालती है, किसके लिए मन बनाती है, यह तो 4 तारीख को चुनावी गणना में ही पता लगेगा। जी मीडिया के साथ अमित चौधरी, फरीदाबाद।